दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर पर। दोस्तों आज की जो न्यूज है वो उत्तर प्रदेश से क्या क्या आई है तो उसमें देखिए यूपीपीएससी नए कैलेंडर में शामिल होंगी 8 की भर्तियां। पीसीएस फ्री 7-8 दिसंबर को और इसके लिए मांगी गई केंद्र से सूची। डीएलएड 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षक। दीपावली से पूर्व अक्टूबर का वेतन की मांग। अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकेंगे एआरपी। स्कॉलर प्लेनेट ऐप का प्रयोग। आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से और प्रतिनिधि विद्यालय में नेट का आयोजन। तो इन तमाम चीजों पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी के नए कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं 8 की भर्तियां, यानी जो भी भर्तियां अटकी हुई हैं वो नए कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं। तमाम अभ्यर्थी इसके लिए मांग कर रहे हैं काफी समय से। तो कई भर्तियां तो ऐसी हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से अटकी है, इंतजार में बीत रही अभ्यर्थियों की उम्र। क्या है कि अभ्यर्थी ज्यादातर ओवरेज होते जा रहे हैं और इसमें अब जैसे बात करें जीआरसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड में भी तमाम अड़चने हैं जो दूर होंगी। और कौन कौन सी भर्तियां जो है अटकी हुई है तो उसमें देखिए एलटी ग्रेड की भर्ती है जो 6,000 पदों के लिए है। और राजकीय इंटर कॉलेज में करीब 1,000 पोस्ट है और राजकीय डिग्री कॉलेज में 350 पोस्ट है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा आयोग में जो भर्ती है उसमें 100 पोस्ट है और खंड शिक्षा अधिकारी के करीब 80 पोस्ट है। तो ये सब भर्तियां काफी समय से अटकी पड़ी हैं और इसके लिए जो है अभ्यर्थी काफी इंतजार कर रहे हैं। और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी में आयोग है। और लेकिन जो केंद्र की सूची जो है वो भी अभी भी केंद्र निर्धारण में दिक्कतें आ रही हैं और 7-8 दिसंबर को एग्जाम होगा ये बहुत निश्चित नहीं है। और इसकी प्रक्रिया में क्या है कि जिलों से मांगी गई है केंद्रों की सूची। सभी जिलों से जो सेंटर अलॉट होने हैं उसकी सूची मांगी गई है कौन कौन से स्कूल में एग्जाम होंगे। और अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि जो 2 दिन में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए आपत्ति उठा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आती है और जिसके नंबर ज्यादा रहते हैं उसको भी बाहर कर दिया जाता है और कुछ समझ से परे रहता है। इसमें धांधली के भी आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। बात करते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड में क्या है कि इस बार जो 2024 का आवेदन हो रहा है ऑनलाइन उसकी डेट खत्म हो गई है और फीस की भी डेट खत्म हो गई है और इसमें अब तक जो है 2.75 यानी कि 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अभ्यर्थी फोटो और अन्य शैक्षिक अभिलेख जो है आज जमा कर सके, यानी कि अपलोड करने की आज लास्ट डेट है, आज तक अपलोड कर सकते हैं। और इसकी जो मेरिट जारी की जाएगी वो 16 अक्टूबर को जारी होगी और 17 अक्टूबर से यानी कि उसके जस्ट एक दिन बाद से 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। अब बात कर लेते हैं पदोन्नति की, यानी कि प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं करीब 200 शिक्षक। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शासन से मांगा है मार्गदर्शन। तो इसमें देखिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के भंग होने के बाद से पदोन्नत प्रक्रिया जो है वो ठप है। अब पदोन्नत करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा। तो जो तमाम एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्या है कि पदोन्नत की प्रक्रिया जब से ये आयोग ठप हुआ है तब से दिक्कत आ रही है। तो उसकी जो है मांग हो रही है और कि हमारी प्रमोशन जो पॉलिसी है उसको लागू किया जाए और नए आयोग में जोड़ी जाए 2 धाराएं। जो नया आयोग बना है उससे भी कई लोगों को दिक्कतें आ रही है, इसके भी खिलाफ हैं कई लोग। क्या है कि कई चीजें ऐसी थी जो पुराने आयोग में थी लेकिन नए में उसको शामिल नहीं किया है। जैसे कि बात हो रही है आर्टिकल 21 और 18 की। तो 21 में क्या था कि उसमें सेवा सुरक्षा थी, ठीक है। कोई भी इसके अंतर्गत अगर शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करते थे तो वो चयन बोर्ड में अपील कर सकता था, बिना चयन बोर्ड की अनुमति से बर्खास्त नहीं कर पाते थे। तो चूंकि जो मैनेजर होते हैं वो अपना मनमानी करने लगे हैं अब, जो पहले होता था। लेकिन जब से माध्यमिक बोर्ड बना था उसके बाद से उनका जो मनमानापन था वो चीजें दूर हो गई थी। लेकिन अब ये नए आयोग में क्योंकि इसको शामिल नहीं किया गया जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसी एक धारा है 18, इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य पद का जो अरियाचन जाने के बाद से जो कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता था उसको पूरा वेतन मिलता था प्रधानाचार्य का, जो इस नए आयोग में इसको शामिल नहीं किया गया है। इससे भी दिक्कतें आ रही हैं। और बात करते हैं वेतन की मांग, जो अक्टूबर महीने की मांग है उसको बात ये हो रही है कि 42 वाले दिलाने की मांग कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने जो है इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दीपावली से पहले अक्टूबर माह का वेतन दिलाने की मांग भी की है। एसोसिएशन ने कहा है कि 29 अक्टूबर को धनतेरस है और 30-31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली है। तो ऐसे में अगर समय से पहले अगर अक्टूबर माह में ही अगर सैलरी आ जाती है तो उससे हम लोगों की जो दिवाली है वो अच्छी बन सकती है। और बात करते हैं एआरपी की। एआरपी बोलते हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अब अधिकतम 3 वर्ष तक एआरपी पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके पहले क्या था कि
1 वर्ष तक रहते थे, उसके बाद इनका जो है उसमें बढ़ोतरी होती रहती थी। तो कुछ निश्चित टाइम नहीं था, कोई 4 साल 5 साल तक बना रह रहा है और किसी किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। इन सबको देखते हुए अब इसको अधिकतम 3 वर्ष कर दिया गया है। और स्कॉलर प्लेनेट ऐप की बात करें तो ये बहुत अच्छा ऐप है और पढ़ाई में छात्रों का मार्गदर्शक बनेगा स्कॉलर प्लेनेट ऐप। अब पढ़ाई में छात्रों और शिक्षकों की मदद स्कॉलर प्लेनेट ऐप करेगा। जी कैप वर्ल्ड सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रयोग को बढ़ावा देगा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर में इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। छात्रों को कठिन से कठिन पाठ ग्राफिक के माध्यम से समझने और शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए इसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए ऑनलाइन टेस्ट व क्विज इत्यादि की भी सुविधा इस समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो इस ऐप के थ्रू जो भी डाउट्स रहेंगे शिक्षकों के या छात्रों के या जो भी चीजें समझनी होगी वो बहुत इजीली तरीके से इस ऐप के माध्यम से समझ सकेंगे और इससे उनको पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यहाँ तक गृह कार्य करने के लिए भी इसमें पूरी सिस्टम रहेगी, आसानी से वो बच्चे कर पाएंगे। और बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। 10वीं 12वीं का आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या चीजें आती हैं तो आपको बता दें, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सब चीजें जो है 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगी सीबीएसई की। अब अगली जो सूचना है वो ये है कि नेट के बारे में। तो प्राथमिक विद्यालयों में नेट का आयोजन 18 से 23 नवंबर के मध्य होगा और प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 के बच्चों का लर्निंग आउटकम आधारित आकलन करने के लिए निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नेट का आयोजन 18 से 23 नवंबर तक किया जाएगा। और परख ऐप के माध्यम से OMR आधारित टेस्ट का आयोजन अलग अलग मंडलों में अलग अलग तिथि में की जाएगी। और इसमें बात करें तो पूरा तिथिवार आए, जैसे 18 नवंबर को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली। और 19 नवंबर को कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली। बात करते हैं 20 नवंबर की, तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी। और 21 नवंबर को 4 से 8 के बच्चे जो हैं उनके लिए है और गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी। और 22-23 नवंबर को बात करें तो कक्षा 1 से 3 के बच्चों का देवी पाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्जापुर। और 23 नवंबर को कक्षा 1 से 3 के लिए, अब ये देखिए यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, कक्षा 1 से 3 नहीं है, कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए देवी पाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती और मिर्जापुर। तो ये नेट का आयोजन होगा 18 से 23 नवंबर को। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।